औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को भी आप लोग इसी तरह पसंद करेंगे, सराहेंगे जैसे मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया। और ख़ुसूसन कमेंट्स बॉक्स में जाके इस वीडियो पे मुझे ज़रूर कमेंट्स करेंगे। नए आने वालों के लिए खुशामदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को पसंद करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस पर तबसरा करें। नाज़रीन, आज मेरा मौजूद नादरा पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम महकमा, डिपार्टमेंट, इदारा, बल्कि अब तो ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत अख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि सब डिपार्टमेंट को, सब महकमों को इसके साथ अटैच कर दिया गया। ऑनलाइन पासपोर्ट का हो या कोई और हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसी से हासिल करते हैं। मैं आज शिमला पहाड़ी गया अपनी बच्ची का शनाख्ती कार्ड बनवाने। डीलिंग इनकी बहुत अच्छी है, चाहे वहाँ बच्चे हैं चाहे बच्चियाँ हैं, वो बड़ी दिल जमाई के साथ काम करते हैं। लेकिन फिर एक दफ़ा मुझे अगर एतराज़ है तो वो अपने सिस्टम से। हमारा सिस्टम पाकिस्तान का इतना बिगड़ा हुआ है, वो कोई भी इदारा महकमा है, अल्लाह माफ़ करे। अब क्या कहा जाए कि जब तक हम अपने सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे ना, उतनी देर तक कोई महकमा प्रोग्रेस नहीं दे सकता जो हमें आजकल के दौर में 21वीं सदी में चाहिए। उसकी मिसाल ऐसे ही है कि हम वही काम कर रहे हैं कि एक देहात में एक कुत्ता गिर गया कुएं में। अब उस इलाके के लोग चले गए उस इलाके के मौलवी के पास, और हमारी एक और बदकिस्मती कि हमारे ज़्यादातर इलाकों के जो मौलवी हैं वो खुद जाहल हैं, तो लोगों को क्या सही बात बताएंगे। उसमें भी हमारा कसूर है। ये बात से बात निकलती चली जा रही है, क्योंकि हम अगर अब लाहौर के एक चाहे गरीब इलाके में ही हम रह रहे हैं, लाहौर में रह रहे हैं, हमारे मस्जिद का मौलवी 12,000 महीना ले रहा है इस दौर में, जहाँ 1,000-1,500 पर डे खर्चा है, कम अज़ कम 1,000 रुपया तो है। अब 12,000 उसे मिल रहा है, तो वो फिर ज़ाहिर ऐसा ही मौलवी आएगा जो 12,000 पे गुजारा कर सके। उस मौलवी ने जनाब आके फतवा जारी कर दिया, तुसी इस तरह करो, पानी सारा खूह चो ना कटो, पानी पलीत हो गया। सारे गांव देहात था, देहात की मिसाल दी हुई है। वो शुरू हो गया जी पानी निकालना। अब पानी खूह का इतनी आसानी से ज़ाहिर है, वो तो ज़मीन से आ रहा है, वो जितना निकाले और उतना आ जाए, जितना निकाले और उतना आ जाए। सुबह से शाम हो गई। शाम को एक उधर से एक मलंग लोग आया, उसने देखा कि सारा गाँव इधर लगा हुआ है पानी निकालने। तो उसने पूछा भी क्या माजरा। उसने कहा जी इसमें ऐसे कुत्ता गिर गया था। हमने मौलवी साहब से मसला पूछा तो उसने कहा जी पानी निकालो। तो हम वहाँ पानी निकाल रहे हैं। उसका बंदा है खुदा, अल्लाह आप लोगों को कल दे, आपसे पहले इस मौलवी को दो, उस खूह में से कम कुत्ता तो पहले निकालो। कुत्ता जब तक नहीं निकालोगे पानी तो पलीत रहेगा। तो भैया यही हमारे मुल्क में है, हमने कुएं में से कुत्ता नहीं निकालना, पानी निकालते रहना, तो सिस्टम कैसे ठीक होगा। अब छोटी सी मिसाल, मैंने कहा कि सुबह मैं नादरा गया हूँ, उनकी पब्लिक डीलिंग इंतहाई शानदार है, यानी मैं 100 में से 110 मार्क्स दूंगा उनको। लेकिन वजह क्या है, अब मैं उनकी कोताहियाँ बयान कर रहा हूँ। मैं बेटी का शनाख्ती कार्ड बनवाने गया, बेटी पिछले साल उसकी शादी हुई। अब माशाल्लाह एक बच्चे की माँ है, 2 चीज़ें होंगी। अब जो निकाह बनता है, निकाह नामा आता है कंप्यूटराइज, वो भी नादरा से ही आता है, ठीक है। उसके मौलवी ने कोई हमसे तकरीबन उस वक्त 10,000 रुपये लिए। मुख्तलिफ उसने बजाय, कुछ उसकी अपनी फ़ीस थी, कुछ नादरा की, कुछ पता नहीं कॉरपोरेशन की, क्या सारा में, यानी 8-10 हज़ार उसने मुझसे ले। कोई मसला नहीं है, वो मैंने दे दिया। अब जब ये बच्चा पैदा हुआ है, यानी अब तकरीबन 1.5 माह का हुआ है, ठीक है, उसकी भी हॉस्पिटल से जन्म पर्ची मिल गई हमें, इसका भी बेफाम नादरा ही बनाएगा। अब मसला गया, वो सारे कागजात जी सीधे करो। मैं इनसे एक छोटा सा मासूमाना सवाल करता हूँ, जब इनका निकाह पासपोर्ट बने, शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं दोनों के, मेरे जवाई का भी बना हुआ है, मेरी बेटी का भी बना हुआ है। अब निकाह नामा जब नादरा से आया है, तो चाहिए तो ये था ना कि वो साथ ही एंट्री उधर कर देते, अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें। जैसे ही निकाह नामा उन्होंने हमें कंप्यूटराइज दिया, अपने रिकॉर्ड में भी शामिल कर दें कि इस बच्चे और इस बच्ची की शादी हो गई है, ठीक है ना, अपना रिकॉर्ड अपडेट कर देते दोनों बच्चों का, तो आसान काम था। अब हर डिपार्टमेंट को अगर इनके साथ अटैच कर दिया जाए ऑनलाइन, तो जैसे ही हॉस्पिटल से, लीगल हॉस्पिटल है, ये भी नहीं कि हमने प्राइवेट कोई दाई मंगाई थी या कोई जो है ना लीगल, और बड़ा हॉस्पिटल डिफेंस में है,
जैसे ही उन्होंने जन्म पर्ची दी थी उसका रिकॉर्ड भी उधर चला जाता, साथ ही वो कर देते कि ठीक है जी, इनका एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में आ गया। सिंपल हो सकता है, सिंपल बिल्कुल निज़ाम, लेकिन हमने क्यों नहीं करना? हमारे जहन में करप्शन है, हम लोग करप्ट हैं। जब तक हमारी करप्शन ख़त्म नहीं होगी, और करप्शन तभी ख़त्म होगी जब हम सिस्टम नहीं ठीक करेंगे। बात वही है कि करप्ट बंदे को उसी चौक पे लटका दिया जाए और एक हफ्ता वहाँ लटका रहे, साथ उसका हिस्ट्री लिख दी जाए कि इसे क्यों यहाँ फांसी दी गई है। खुद बहुत करप्शन ख़त्म हो जाएगी, करप्शन ख़त्म होगी तो सिस्टम ठीक हो जाएगा, सिस्टम ठीक हो जाएगा तो कम अज़ कम हमारे जैसे बंदों को सहूलतें मिल जाएंगी। अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं सऊदी अरेबिया 12 साल रहा, वो इतना कोई वहाँ भी हालात ठीक नहीं है, वो भी मुसलमान ही है, हमारे जैसे मुसलमान है, लेकिन आफरीन है। मैं उस बंदे को सलूट करता हूँ जिसने वहाँ ऑनलाइन सिस्टम बना दिया। अब हर चीज़ वो एक एंटर करते हैं, उस बंदे का रिकॉर्ड अकामा नंबर डालते हैं तो सारा उस पर उसका रिकॉर्ड आ जाता है। ये कौन कौन से हॉस्पिटल में गया, कौन कौन से महकमे में गया, कौन कौन सी इसने चीज़ें, उसका तमाम बायोडाटा वहाँ मौजूद हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ये काम A1 किया हुआ है। इसमें करप्शन नहीं है, वहाँ पे करप्शन है लेकिन वो हाई लेवल पे है। और यूरोप तो माशाल्लाह छोड़ दें, वो तो उनसे भी बहुत आगे है। हमारे यहाँ जब तक ये करप्शन ख़त्म नहीं होगी, ये हमारे ख़ासकर हम आम आवाम को ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और हम भी माशाल्लाह आफरीन है हम पे कि हम सत्तू पी के सो रहे हैं। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर सकते, हम चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। कल मैंने एक देखा फेसबुक पे लिखा हुआ था, किसी ने एक बहुत लंबी कतार, और वाकई जहाँ देखे आटे के लिए अब तो बल्कि लोग मर रहे हैं, कतारें लगी हुई थी लंबी। वो कह रहा है जी अगर इतने ही आदमी निकल के अपने इलाके के MNA MPO को धुलाई कर देना उसकी, या जितने भी बड़े अशराफिया बदमाशी हैं, हमारा निज़ाम ठीक हो जाए। बात उसकी बिल्कुल ठीक है, मैं 110% इससे एग्री करता हूँ। मैं तो पहले भी कहता हूँ। और फिर एक और कल फ़ोटो दी हुई थी को गालबन अब सऊदीया की थी कि दुबई की थी, हमारा चौधरी यहाँ का बड़ा जो रिटायर होके गया, वहाँ इशारे पे बिल्कुल ट्राउज़र पहना हुआ है और ऊपर से T-शर्ट पहनी हुई, वहाँ सुकून के साथ खड़ा। वहाँ कोई उसके आगे पीछे प्रोटोकॉल गाड़ियाँ नहीं थी, क्योंकि वहाँ वो आम शहरी है। हमारे यहाँ आके पता नहीं लोगों के क्या हो जाता है कि यहाँ आते हैं तो 10-20 गाड़ियाँ आगे, 10-20 गाड़ियाँ भी, इतना प्रोटोकॉल होता है कि बाहर के मेरे ख्याल है अमेरिकन सदर को भी इतना प्रोटोकॉल नहीं होता। वजह क्या है? हमारा सिस्टम ख़राब है। जब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होगा, ये सारे मैंने आगे कहा है, मैंने सराहा है, मैंने अप्रिशिएट किया कि नादरा के बच्चे और बच्चियाँ बड़ी दिल जमई से काम करते हैं, बहुत एक्टिव हैं और बड़े पोलाइटली बोलते हैं हर बंदे से। लेकिन क्या है, वहाँ का सिस्टम भी मैंने आपको बता दिया कि आज तीसरा दिन हम ख्वार होने हैं। नादरा में ही बच्ची को लेके गया, अब उन्होंने कहा जी वो अपना इसके शोहर को भी लेके आए साथ, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आए। उन्होंने खैर डाटा तो फीड कर लिया, फिर जाके जमा हो गया। ये हमारे सिस्टम की ख़राबी है, किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नादरा से निकाहनामा आ सकता है तो वहाँ एंट्री भी हो सकती है। छोटी सी मिसाल, इसको मैं अपने कर सकता हूँ, बंदा कोशिश करे ना सारा कुछ हो सकता है। भगवानपुरा एक्सचेंज में मैं काम करता था, अकेला मैं टाइपिस्ट था। वहाँ डाटा सेक्शन की बुनियाद हम लोगों ने रखी, मैं और 3 बंदे और थे। तो हमने एक चीज़ अपने ऑफिसर से ली कि जहाँ उसे कहा जी जहाँ भी हम जाएं, 2 एक्सटर्नल एक्सचेंजें थी, फिर RO का दफ्तर था, अकाउंट ऑफिस था। हमने कहा जी हमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, सारे काम छोड़ के हमारे काम किए जाए, फिर हमारा ये डाटा सेक्शन चलेगा। उसने सर्कुलर जारी कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने किया। यकीन माने जो चेंज ऑफ नेम होता था, चेंज ऑफ एड्रेस होता था, या शिफ्टिंग होती थी टाइम में 6-6 माह बाद बिल इकट्ठा होता था, वो रोते थे। बग़ैर विदाउट एनी डिले हमने फ़ौरन वो जो है ना हम करते, डाटा फीड करते और उससे बिल इशू कर देते। हमारा एक कोऑर्डिनेशन थी हमारी एक्सटर्नल एक्सचेंजों से और RO के दफ्तर से, और उन्हें डाटा बाद में पहुंचता था, बिल बंदे के घर में पहले पहुंचता, क्योंकि उसके हमारे पास वर्के होते थे, उसका डिमांड नोट हमारे पास होता था जो उसने जमा करवाया होता था। सिर्फ क्या है, मैं तो एक समझता हूँ कि ये ऐसे भी ठीक हो सकता है सिस्टम कि जो सीट पे बैठा है मरकज़ी, वो अगर थोड़ी सी एफर्ट कर दे तो फिर भी सिस्टम काफ़ी आता है, बेहतर होता है। इसकी मैं मिसाल आगे भी दी है स्कूलों की, कि कई स्कूल जहाँ पे हेड मास्टर जो दिलचस्पी ले रहे हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे, एक स्कूल पे मैंने बल्कि प्रोग्राम भी बनाया था, वो प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला इस टाइम कर रहा है, हरबंसपुरा में है। लेकिन जहाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसकी मैं वीडियो बना के लाऊँ तो मट्टी इतनी, गंदगी इतनी कि कानों को हाथ लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ वो जो खैर से माशाल्लाह जो टीचर और
जो अमला वो सोता है सॉरी। असल चीज़ है कि सारा सिस्टम तो बड़ी देर लगे, लेकिन खुदारा जो बंदा एक मैनेजमेंट की सीट पे काम कर रहा है वो खत्म जी। असल में जब तक हम खुद पे नहीं लेंगे, हम सिस्टम को देखें, 1 और 1 11 बनते हैं, 1 और 1 मिलके 11 होते हैं। अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, खुसूसन वो लोग जो इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, तो फिर भी इंशाल्लाह यह सिस्टम ठीक हो जाएगा। दूसरी बात वही कि खुदारा जब इलेक्शन अब जैसे सर पे आने वाले हैं, तो कम अज़ कम थोड़ा सा परख लें कि ये बंदा किस टाइप का है। ये हमारे बेहतरी के लिए असल मसला है कि हमने इनसे सिस्टम ठीक कराना है, ना कि अपनी नालियाँ बनवानी है। हमारी सोच क्या है, हमारा MNA MP हमारी नाली बनाएगा, हमारी सड़क बनाएगा, हालांकि ये कॉरपोरेशन का काम है, बल्दिया का काम है, इनका काम नहीं है। इनका काम है कानून साजी करना असम्बली में बैठ के। लेकिन जब वो देखते हैं कि ये इसी तरफ लग गया तो ठीक है, इसी तरफ लगे नहीं। तो खुदारा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस दफ़ा कम अज़ कम सोच और वोट लाजमी डालें, बाहर निकलें, वोट डालें, और बग़ैर पार्टीबाजी के वोट उस बंदे को दो जो कि सिंसियर हो अपने लोगों से, अपने मुल्क से, और खुददार हो, अनापरस्त हो, बिकने वाला ना हो, झुकने वाला ना हो। ऐसे बंदों को वोट दो, फिर तब्दीली आएगी। ये हम लोगों का काम है। हम अंधी तकलीद करते हैं या पार्टी की या अपने बुज़ुर्गों की, बरादरी की या मज़हब के नाम पे, फिर 5 साल भुगतते रहते हैं। खुदारा अब होश के नाखन लें। पाकिस्तान बिल्कुल आखिरी वो जहाँ ना गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, अब पाकिस्तान का भी अब यही हिसाब है। तो अब होश के नाखन लें, अगर इस पाकिस्तान को बचाना है। नहीं बचाना तो फिर साथ श्रीलंका का हाल देख लें क्या हो रहा है उधर। अल्लाह ना करे पाकिस्तान को भी हाल हो, ये हो गया तो बहुत बुरा होगा। और कई ताकतें ऐसी हैं वो चाहती हैं कि ये इसे ऑक्यूपाई कर लें, इस पे कब्ज़ा कर लें। और वो ताकतें नहीं, बल्कि एक ही ताकत है, गौ माता वाली सीधी। मैं कितनी वीडियोस में कह भी चुका हूँ, कह भी रहा हूँ। और होश के नाखन नहीं लेंगे तो ये तो कौन सूरह बकरा में है कि हम दूसरी कौमों को इन पे मसलत कर देते हैं। और इससे डरें। बड़े सारे जो है ना अशराफ बदमाश है, वो तो एक जहाज़ में बैठ के भाग जाएंगे, हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि हमारे बीवी बच्चे इधर हैं। इसलिए खुदारा पाकिस्तान को ही अपना मुल्क समझें, इससे मुहब्बे वतन बन के सोचें, और एज एक मुहब्बे वतन होने का फ़र्ज़ अदा करें, और अपना वोट कास्ट करें, और एक अच्छे बंदे को कास्ट करें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।